गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखिल ब्रह्मांडों के नायक परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्राणनाथ, मायापति भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में हम समस्त शिष्यों की तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करते हैं। सभी से जय माता की, जय गुरुवर की। जैसे कि वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, कुछ अभद्रता से प्रशांत जी के द्वारा जो अभद्रता की गई है उस पर हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। उनका पहले जो शब्द था कि भगवान का अवतरण नहीं होता है, भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का अवतरण नहीं हुआ। जब उस काल में भगवान श्री राम उपस्थित हुए तो क्या उस समाज ने भगवान श्री राम को भगवान का संबोधित करके पुकारा? नहीं पुकारा। जो संत थे, महात्माओं का जीवन जी रहे थे, तपस्यात्मक जीवन जी रहे थे, उनको मालूम था कि भगवान का अवतरण हो गया है और समाज के लिए उन्होंने प्रचार भी किया होगा उस काल में। पर आप जैसे अज्ञानी प्रशांत, आप जैसे अज्ञानी मूर्ख लोग, गपोला पंडित, पोंगा पंडित जैसे उस काल में भी आप लोगों ने हंसी ही उड़ाई होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, राजपुत्र के रूप में भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए और कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला से वाकिफ थे, उनका खूब भजन प्रेम स्नेह प्राप्त किया और जब अपने धाम से चले गए तब समाज ने उनको विश्वास माना कि यह भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए थे। और आप जैसे पोंगा पंडित, आप जैसे मूर्ख उनको ग्वाला ही समझते रहे। और भी आपने ऐसे प्रश्न किए थे और मैं बताना चाहता हूं आपसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। श्री शक्ति पुत्र जो महाराज हैं, माता जगत जननी जगदम्बा से दीक्षा प्राप्त किए हैं। शर्म आती है कि प्रशांत तू एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण उसे बोलते हैं जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, उसे ब्राह्मण बोलते हैं। तूने तो अपने हमारे ब्राह्मण समाज की नाक कटवा डाली, डुबा दिया तूने। इतना बड़ा भागवताचार्य बनता हुआ, वेदों का ज्ञान रखने वाला, चंडालों की तरह, पोंका पंडितों की तरह बोल रहा है। जो तुम्हारी फोटो, तुम्हारे पुतले जलाए जाएंगे, तुम्हारे पुतले बनाकर जूतों चप्पलों की माला पहनाई जाएंगी, क्योंकि तुम चेतना से शून्य हो। और मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और आप सबके माध्यम से कृष्ण बोलूँगा भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सती अनसुईया ने बालक बनाने के लिए बाध्य कर दिया। हम उस भूमि की, उस जगत जननी जगदम्बा की हम आप संतानें हैं। उन्होंने, माता भगवती ने, राजराजेश्वरी सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाध्य कर दिया पलना में झूलने के लिए। और मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बोलना चाहता हूँ, सभी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव पूर्ण नहीं हैं, इंद्र आदि देवी देवता, वरुण आदि देवी देवता पूर्ण नहीं हैं।
इनके पद परिवर्तित होते हैं। आप सभी प्रवक्ता लोग यह बात बोलते हैं और शास्त्रों में यह सत्य है, लिखा गया है शास्त्रों में। तो जब ब्रह्मा और शिव अन्य देवी देवताओं के पद बदलते हैं तो आप कहते हैं कि नारायण भगवान का पद कभी परिवर्तित नहीं होता है। और वैसे कि रामायण में आया है कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधियनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपे जहि जासो अंश ते नाना। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो विराट स्वरूप सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान है, उनका एक एक रोमा एक एक ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान है। और आगे क्या है कि तपे बल रचाई प्रपंच विधाता तपे बल विष्णु सकल जगत्राता तपे बल शंभो करहे संहारा तपे बल से धरे मही भारा। बताया गया है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव और शेषनाग इस पृथ्वी को तप के माध्यम से ही धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो जब शिव संहार करते हैं तो वह तप किसका करते हैं? माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का, जो अनेकों लोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मांडों की जननी है, परमेश्वरी जगत जननी जगदम्बा, जिन्हें देवा भी देव भी माँ कह के पुकारते हैं। उस अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूर्ण होते, मान लेते कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूर्ण होते तो महिषासुर का वध ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर सकते थे। विष्णु महेश ही महिषासुर का वध कर सकते थे। पर जब समस्त देवी देवता, ब्रह्मांडों के देवी देवता, समस्त लोगों के ऋषि मुनि, समस्त मानवता ग्रसित हो गई उनके अत्याचारों से, तब उस जगत जननी जगदम्बा को पुकारा कि माँ आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तब उस परमेश्वरी जगत जननी जगदम्बा ने कहा कि हे देवताओं, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं जड़ चैतन्य जीव में उपस्थित हूँ। ब्रह्मा आदि और शिव और विष्णु के रूप में मैं संहार करती हूँ, शिव के रूप में संहार करती हूँ, विष्णु के रूप में पालन करती हूँ, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचती हूँ। मैं ही तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद हूँ। और अगर तब माँ ने समस्त देवताओं के रूप से वह चेतना निकली और उस चेतना ने स्त्री रूप धारण किया, जिसका नाम माता वैष्णो देवी महिषमर्दिनी रूप से संसार में जो पूजा की जाती है, उस जगत जननी राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा, जो अगर आप कहोगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, वैष्णो जो टीवी पर भी जो उल्टा सीधा प्रचार करके डाला गया है, वह श्रीमान जी सत्य नहीं है, वह गलत है। 100 में 95% अगर कोई सीरियल बनता है तो 100 में 95% वह गलत ही होता है। और आपको क्या क्या सबूत दूं? आपको मालूम नहीं, 1100 वर्ष भारत देश गुलाम रहा, जिसमें भारतीय संस्कृति को खंड खंड कर दिया गया, शास्त्रों में उलट पलट कर दिया गया। और जब उलट पलट कर दिया गया तो एक चेतनावान ऋषि ही बता सकता है, जिसकी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, जिसके सातों चक्र जागृत हो, जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो, वह श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, जो इस भूतल पर एक ऐसे गुरुवर हैं
जिनके चरणों में हमें नाज होना चाहिए कि हमारी भारत की संस्कृति को रक्षा करने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए एक चेतनावान ऋषि ने जन्म ले लिया है। और मैं आपसे क्या कहूँ, आपने एक प्रश्न और भी किया था कि अच्छा ये बताओ कि संतों को नम्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए। अरे मूर्खो, इतना तो समझ लो कि आपने समाज को दिया क्या है आज तक। हजारों हजारों लाखों लाखों परिवार हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। हजारों हजारों परिवार ईसाइयों में परिवर्तित हो रहे हैं। हजारों हजारों परिवार नास्तिकता को स्वीकार कर रहे हैं, अंबेडकर को ही अपना भगवान मान रहे हैं। यह किसकी देन है? आप लोगों की देन है। जो आपने समाज में छुआछूत ऊंच नीच का जो जहर बोया, यह आपकी ही देन है। इसमें कथित भी संशय नहीं होना चाहिए। मूर्ख प्रशांत, इतना और सुन लो, गुरुवर त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी, इसलिए सबकी वेदना सुनकर सदैव वह मैं का उच्चारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार कहा होगा मैं का उच्चारण उस काल में, क्योंकि कुछ गिने चुने शत्रु थे, कंस थे, तब उन्होंने मैं का उच्चारण करने के लिए बाध्य हो चुके थे। आज घर घर कंस रावण तुम जैसे पापी मठ मंदिरों में बैठकर जनता का खून शोषण कर रहे हो, इसलिए उन्हें हर मंचों से सदा मैं का उच्चारण करना पड़ता है कि मैं ही योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं। बेटा तुम माफी मांग लो, तुमने अपनी ब्राह्मण जाति को कलंकित करके, मुझे तो विश्वास हो गया कि तू हमारे हिंदुत्व धर्म का नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी माँ या तेरे बाप, तेरे दादा परदादाओं में मुस्लिम खून दौड़ रहा है। मुझे इसमें कतई भी संशय नहीं है मूर्ख। और मैं प्रार्थना करता हूँ माता राधा से, यह माता राधा ही तेरा गला पकड़ के तुझे यमुना में डुबाएगी, क्योंकि राधा माँ को भी मैं जगत जननी के स्वरूप में मैंने नित्य प्रीति पूजा करता हूँ। वह माँ ही आपको उस यमुना में डुबाएगी। अगर बेटा तूने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो इसका परिणाम बहुत आप तेरे को भुगतना पड़ेगा अवश्य। इस बात में कतई भी संशय नहीं समझना, क्योंकि गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद भगवान हैं। उनकी जिस प्रकार तुम पूजा करेगा, जिस भाव से पूजा करेगा, तुझे उसी रूप में तुझे दर्शन प्राप्त होंगे, उसी रूप में तेरे को आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से जय माता की, जय गुरुवर की।